हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इसी आगे बढ़ने की कोशिश में मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का इस चैनल पे वेलकम करता हूं, जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि इस चैनल में मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की सीरीज लॉन्च की है, ठीक है, जिसमें मैं आपको चैप्टर के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की डेली प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 11 का चैप्टर लिया गया है और 11 का चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसका टॉपिक रहेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये लेवल फर्स्ट मतलब बेसिक लेवल की एक्सरसाइज रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज्ड, what can we say about the displacement and distance covered by the particle। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में बोला है लोकेशन ऑफ पार्टिकल चेंज है, मतलब अगर मैं आपके सामने यहां पे दिख रहा हूं तो अब मैंने अपनी लोकेशन यहां से चेंज की। तो लोकेशन चेंज करने के बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन बोथ कैन नॉट बी जीरो, मतलब ये हो सकता है, हो सकता नहीं है ही ये कि आपने लोकेशन चेंज की है, पार्टिकल की पोजीशन और लोकेशन चेंज हुई है। तो जब पोजीशन चेंज होगी मतलब आपने कुछ डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना। तो बोथ कैन नॉट बी जीरो, ये करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बोथ मस्ट बी जीरो। ये तो गलत हो गया, बोथ मस्ट बी जीरो कैसे हो सकता है। आपने लोकेशन चेंज किया, कुछ ना कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर होगा ही, मतलब ये तो रॉन्ग है। वन ऑफ द टू में बी जीरो, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कोई एक जीरो होगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। लोकेशन चेंज होगी तो ना डिस्टेंस जीरो होगा ना डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है। बोथ मस्ट बी इक्वल, यहां पे थोड़ा सा फंसने वाली बात है। क्या दोनों इक्वल होंगे? तो चलिए चेक करते हैं। मैं उस जगह से यहां पे आया, ठीक है, या फिर चलिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं कि एक पर्सन ए पॉइंट से गया बी पॉइंट पे, ठीक है। लोकेशन चेंज हो गई है ना, और जब वो ए से बी पे गया तो 5 मीटर चला। ए से बी पे गया तो लोकेशन चेंज हुई, लोकेशन चेंज होने के साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चेंज हुए। बट इस केस में दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस भी 5, डिस्प्लेसमेंट भी 5, दोनों ही 5 है, करेक्ट। अगर मैं बी से यहां पे आ जाऊं इस मिड पॉइंट पे सी पे, है ना, और मैंने 2.5 मीटर डिस्टेंस और कवर किया तो कितना हो गया? 7.5। और डिस्प्लेसमेंट कम हुआ -2.5, तो 2.5 हो गया, है ना। तो इस केस में क्या हुआ? लोकेशन फिर भी चेंज है, आपकी इनिशियल लोकेशन ये थी, बट अब आप कहां पे आ गए? सी पॉइंट पे। तो जैसे ही सी पॉइंट पे आप रिटर्न आए तो देखा कि डिस्टेंस अलग हो गया और डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया। मतलब क्या बात हुई कि बोथ मस्ट बी इक्वल नहीं हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप सीधे सीधे जा रहे होते तो होता, बट आप रिटर्न आ गए तो मस्ट नहीं मे हो सकता था, ठीक है, मे बी जीरो। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ए ऑप्शन, बोथ कैन नॉट बी जीरो। कंफर्म है, अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हुई है, लोकेशन चेंज हुआ है, तो उनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, है ना। और दूसरी चीज, हो सकता है कि दोनों इक्वल हो और हो सकता है दोनों अलग अलग भी हो, मस्ट नहीं यहां पे मे हो सकता था, ठीक है। तो नोट करें पॉज करके, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बताना है उनके न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो हमने एक चीज पढ़ा है कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात? डिस्टेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू से या तो बड़ा होगा या तो उसके इक्वल होगा, है ना। तो अगर हम देखें यहां पे एग्जांपल से, एक पर्सन वही ए से बी पॉइंट पे हम गए, ठीक है। जब बी पॉइंट पे गए तो हमने डिस्टेंस कवर किया मान लो 6 मीटर। तो इस केस में जब हम ए से बी पे गए
तो इस केस में डिस्टेंस कितना 6 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना 6 मीटर। और अगर रेशियो करेंगे तो 6/6 का रेशियो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 1 के इक्वल हो गया। बट अगर देखा जाए कि हम अगर डायरेक्शन चेंज करें, वापस रिटर्न आ गए, मान लो मिड पॉइंट पे ए से बी पे गए और बी से सी पे आए, तो जब गए थे 6 मीटर, रिटर्न कितना है 3 मीटर, तो डिस्टेंस इस केस में कितना हो गया, डिस्टेंस इस केस में 9 मीटर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बचा 3 मीटर, है ना। तो इस केस में अगर देखा जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो करें तो 3/9 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 1 से छोटा हो गया, है ना। तो क्या क्लियर हुआ इस क्वेश्चन में से कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज या तो 1 के इक्वल या 1 से क्या रहेगा कम, 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, इक्वल टू और लेस देन 1। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये कंडीशन है, डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो उसके इक्वल होगा। चलिए पॉज करके नोट करें और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0 द डिस्टेंस कवर्ड, है ना। अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस के बारे में आप क्या कहोगे, है ना। तो देखें यहां पे एग्जाम्पल से भी कि कंडीशन क्या क्या बनती है डिस्प्लेसमेंट 0 होने की। डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे कब कब 0 हो सकता है ना। तो पहली कंडीशन, जैसे मैं यहां पे बॉडी है ना, अब मैं यहां से चल ही नहीं रहा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो यही मेरा इनिशियल पॉइंट, आफ्टर 2 सेकेंड बाद मेरा फाइनल पॉइंट भी यही है, मतलब मैं चला ही नहीं। तो जब चलेंगे नहीं तो बॉडी जब मूव नहीं करेगी, बॉडी डज नॉट मूव, तब डिस्प्लेसमेंट 0, है ना। या फिर मैं कहीं जाके वापस उसी पॉइंट पे आ जाऊं जहां से चला था, है ना। जहां से चले अगर उसी पॉइंट पे आ जाए तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट फिर से क्या हो जाएगा, सेम। तो उस केस में भी क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, है ना। तो हमसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो पूछ नहीं रहा, बट हमने कंडीशन देखी कि किस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो देखें जरा, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0 द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस के बारे में क्या कहोगे, मस्ट बी 0, कैन नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0, नन ऑफ द अबव, है ना। तो चलें देखें, मस्ट बी 0 ऐसा है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं चल नहीं रहा, बॉडी एक ही जगह पे है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस भी क्या है 0। बट अगर मैं कहीं से चल के 2 मीटर आगे गया और वापस 2 मीटर जाने के बाद अपने उसी ओरिजिनल प्लेस पे पहुंच गया, तो 2 मीटर आगे गया, 2 मीटर पीछे आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया 4 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0 दिख रहा है, तो क्या ऑप्शन होना चाहिए, मस्ट बी 0, नहीं 0 नहीं, कैन नॉट बी 0, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है 0 ही हो, बॉडी चली ही ना हो, तो डिस्टेंस भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0। लास्ट थर्ड ऑप्शन यहां पे, सॉरी, मे और मे नॉट बी 0, तो हो सकता है 0 हो भी, बॉडी चली ही ना, और हो सकता है ना भी हो, जाके वापस आ गई हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट है, मे और मे नॉट बी 0। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज 0 द डिस्प्लेसमेंट, है ना, सेम पिछले जैसे कुछ क्वेश्चन है, बट इस बार डिस्टेंस की कहानी चल रही है कि इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज 0
अगर बॉडी का डिस्टेंस ही 0 है तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप क्या कहोगे? तो एक चीज बताइए, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। डिस्टेंस का मतलब तो यही पढ़ा हमने। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ। ठीक है, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ का मतलब कि बॉडी चलना ही पड़ेगा उसको, डिस्टेंस तभी हो सकता है। बट क्या क्वेश्चन में बोला? इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज 0, डिस्टेंस ही 0 है मतलब बॉडी अपनी पोजीशन से चली ही नहीं, उसने अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं किया, मोशन ही नहीं हुआ। तो डिस्टेंस अगर 0 है तो सिंपल सी कहानी है कि डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? 0, ऑलवेज, मस्ट। तो कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, मस्ट बी 0। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। तो जब डिस्टेंस कवर ही नहीं हुआ, बॉडी अपनी पोजीशन से चली ही नहीं, मोशन नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा? 0। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है यहां पे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ढंग से रीड करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाती है। अब मैंने देखा हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि वो जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से वर्डिंग पढ़नी है, क्वेश्चन समझना है, देन ऑप्शन में टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वेलोसिटी को यहां पे नहीं दिख रहा, कि वेलोसिटी इनमें से मैच नहीं करती है, ये पता करना है। तो देखें, पहला ऑप्शन क्या कहता है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है? ये बात कर रहे हैं, है ना। सेकेंड ऑप्शन, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय वेक्टर, है ना। थर्ड ऑप्शन, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड फोर्थ ऑप्शन, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट की कहानी हम सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, हम 11th में आ गए तब भी हम वही पढ़ रहे हैं, और कहानी आज भी चेंज नहीं हुई है। कहानी आज भी डिस्प्लेसमेंट की वही है कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी के क्या होता है? बॉडी का शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, बॉडी के इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ मतलब स्ट्रेट पाथ हमेशा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये हमने हमेशा छोटी क्लासेस से भी पढ़ा है ना। मतलब ये वाला ऑप्शन तो क्या कर रहा है? मैच कर रहा है ना। हमें ढूंढना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो मैच कर रहा है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सिंपल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी हमने सभी ने पढ़ा है। सिंपल सी बात है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है, दोनों ही होता है वेक्टर क्वांटिटी में। तो मतलब ये ऑप्शन भी है ना। थर्ड ऑप्शन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर। सिंपल सी बात है, डायरेक्शन होता ही है डिस्प्लेसमेंट में, तो वेक्टर क्वांटिटी तो है ही। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा? नहीं रहेगा। यही तो कहानी है कि अगर आप मोशन इधर करोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रखना पड़ेगा? आई कैप, है ना। यूनिट वेक्टर क्या यूज करना पड़ेगा? प्लस आई कैप। अगर ओरिजिन से आप लेफ्ट साइड मोशन करते हो तो इस बार यूनिट वेक्टर क्या यूज करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए? माइनस आई कैप, है ना। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि ऑलवेज पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ओरिजिन से राइट साइड गए तो पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड आए तो नेगेटिव, और ओरिजिन पे ही रहे या जाके ओरिजिन पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, तो अपना आंसर यहां पे नॉट लिखना था, तो अपना मेन आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, तो नोट करें, है ना।
पॉज कर लें, नोट करें। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो यहां पे इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। पार्टिकल मूव फ्रॉम ओरिजिन टू 5,0, then 2,0 and then again 7,0. फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिए, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये 5,0 क्या है। ठीक है, या फिर 7,0 ये जो लिखा हुआ है, या 2,0 ये क्या लिखा है, या फिर कई बार ऐसे लिखा था 2,1,3 ऐसे कुछ 3 में लिखा होता है। तो सिंपल सी कहानी है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई एक्सिस को, है ना। अगर 3 का मिले तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस को। ध्यान देने वाली बात है ये, है ना, छोटी सी बात है बट ध्यान रखना है। अब देखो इस केस में क्या बोल रहा है कि पार्टिकल मूव फ्रॉम ओरिजिन। सॉल्यूशन का डायग्राम बनाएंगे, तो ये मान लो हमने एक स्केल बना ली और स्केल में यहां पे रखा ओरिजिन। ओरिजिन से हम देख रहे हैं कि ये 5 मीटर पे जा रहा है, तो यहां पे 5 कहीं पे बना लेते हैं। फिर वापस 2 पे आ रहा है तो 2 यहां बना लेते हैं, है ना, या फिर थोड़ा और पीछे। वाई एक्सिस में देखो क्या दिख रहा है, 0 0 0। हमें सिर्फ दिख रही कि बॉडी एक्स एक्सिस में ही मोशन कर रही है, एक्स एक्स और एक्स। तो 5 में, फिर 2 में, फिर कहां दिख रहा है, 7 में। तो फिर हम पूरी टेबल बना लेते हैं। ये ओरिजिन, ये 1, ये कॉमा 2, ये देन 3, देन ये हो गया 4 5 और ये हो गया 6। अब ध्यान से देखना है ना, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो एक पार्टिकल है जो इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, यहां से ये चला पहले 5 मीटर तक गया। ठीक है, तो ये मान लो S1 हो गया डिस्टेंस। 5 से वापस कहां आया, 2 पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, इधर S2 मान लिया। और फिर ये 2 से कहां गया, 7 पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, मान लो S3। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ। अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, ओरिजिन से 5 मीटर गए तो कितना आगे गए, 5, 1 2 3 4 5 मीटर, प्लस पीछे आए, कितना पीछे आए, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर पीछे आ गए, प्लस अब कितना, 2 से वापस कहां गए, 7 पे, तो 1 2 3 4 5 मीटर और गए। तो टोटल कितना हो गया, 5 + 5 10, 10 + 3 13 मीटर हो गया डिस्टेंस। एक्चुअल में बॉडी इतना चली, 5 मीटर आगे गई, फिर 3 मीटर पीछे आई, तो 5 + 3 8, और फिर 5 मीटर आगे गई, तो 8 + 5 कितना हो गया, 13 मीटर हो गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये बॉडी का इनिशियल पॉइंट था और 7 पे है बॉडी का फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कितने मीटर दिख रहा है आपको, 7 मीटर। कितने मीटर, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। पॉज करें, नोट करें, समझ में नहीं आया दोबारा रिपीट करके देखें, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आंसर यहां पे टिक कर लेते हैं। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 13 और 7, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए टू सी। तो जब एक पार्टिकल ए से कहां जा रहा है, सी पे, एरो बना हुआ दिख रहा है कि यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे। तो इस केस में क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ कितना, 5 ए से बी पे गए, पहले ए से बी प्लस बी टू सी, तो ए टू बी गए तो 5 मीटर, और बी टू सी गए तो कितने मीटर, 12 मीटर। तो 5 + 12 कितना हो गया, 17 मीटर हो गया। ये एक्चुअल डिस्टेंस है बॉडी का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है,
तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट का क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये इनिशियल पॉइंट और ये कौन सा? फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है ना, ये। तो ये आपको निकालना है। और सुना है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का क्या कर लें? स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारा डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं ए टू सी। तो ए टू सी चाहिए, तो परपेंडिकुलर कितना? 12। तो 12 का कर लिया हमने यहाँ पे स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब कितना आ जाएगा ये सम टोटल करें तो अंडर रूट 5 प्लस 4 9 4 2 6 और ये क्या क्या हो गया? 1 169 रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट इसका कितना होता है? 13। तो आंसर कितना आ गया? 13 मीटर हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डिस्टेंस है 17 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है 13 मीटर। तो 17 मीटर और 13 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। पॉज करें और नोट करें और फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन ऐसे ही है, बस आपको ये बेसिक लेवल से आपको धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना है। फिजिक्स में क्या होता है, आप कोई भी बुक उठा लेते हो और शुरू कर देते हो, और दिक्कत क्या होती है कि वहां पे लेवल टू लेवल नहीं होते। आप कभी हाई लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको दिक्कत आने लग जाती है, फिर आप फिजिक्स की बुक को बंद करके साइड में रख देते हो, है ना। यही चीज कहानी है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की फिजिक्स के केस में। होता क्या है ना कि आप प्रैक्टिस को चाहते हो कि तुरंत आ जाए। अगर तुरंत आ जाता तो सारी चीजें जल्दी नहीं मिल जाती। अगर विराट कोहली इतना बड़ा बैट्समैन है तो वो अब इतना बड़ा बैट्समैन होने के बाद भी डेली नेट्स में क्या करता है? प्रैक्टिस करके खेलने जाता है। इतनी प्रैक्टिस करता है ताकि वो परफेक्ट बन सके, बट परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट होता तो डेली प्रैक्टिस क्यों करता? डेली अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करता है वो, इसीलिए आज वो इतना आगे है। तो अगर आपको फिजिक्स को परफेक्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है, तो हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के साथ पेशेंस भी रखना पड़ेगा, है ना। अगर आप नोटबुक बंद कर दोगे और रख दोगे, कह दो फिजिक्स आ जाए, तो ऐसा नहीं है। 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए, 4 नहीं हुए, फिर भी आप बंद करके रख दोगे, तो ये कहानी नहीं होती फिजिक्स के साथ। ऐसा होता है कि आप फिजिक्स को इग्नोर कर रहे हो। आप फिजिक्स को इग्नोर करोगे तो फिर आप भी फिजिक्स भी आपको इग्नोर करेगी। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ए कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेज एट पॉइंट बी। मतलब एक कार है ना, वैसे कार तो लग नहीं थी बट फिर भी देख लो, है ना। ठीक है, पॉइंट्स बी, यहां से मोशन करती है, से कहां पे गई? बी पॉइंट पे। along a circular path, then find out distance and displacement between point A and point B। तो जब एक कार एक सर्कुलर मोशन में ऐसे मोशन कर रही है, तो जब वो A से B पे पहुंची तो आपको इस केस में क्या निकालना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्टेंस पे चलते हैं। कहानी बहुत सिंपल सी है, ध्यान से देखना है। जब कोई पर्सन, ठीक है, एक पूरा कंप्लीट सर्कल करता है तो उसका सरकमफ्रेंस मतलब डिस्टेंस टोटल कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है, यही होता है जब एक कोई भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन करती है और जहां से चलती है वहीं पे आती है, तो एक पूरा सरकमफ्रेंस कंप्लीट हुआ। एक पूरा सरकमफ्रेंस मतलब एक्चुअल डिस्टेंस, ये सर्कुलर पाथ है तो उसका सरकमफ्रेंस मतलब डिस्टेंस कितना हो गया? 2 पाई आर। बट आपसे इतना पूरे का नहीं पूछा है, आपसे पूरे का 1/4 पूछा। तो यहां से देखो, अगर यहां से पूरा चले तो 2 पाई आर, और अगर कह दो 2 पाई आर है तो यहां से जब यहां चलोगे तो कितना होगा? आधा। तो 2 पाई आर का हाफ कितना हो जाएगा? पाई आर। तो जब यहां तक पहुंचे तो कितना हो गया? पाई आर। और जब आधे का भी आधा चलोगे, यहां से यहां पहुंच गए, तो ये पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट? बी पॉइंट। तो पूरा है 2 पाई आर,
कंप्लीट 2 पाई आर, हाफ आए तो क्या हो गया पाई आर, 2 पाई आर का हाफ कितना होगा पाई आर, और पाई आर का भी हाफ चल रहे हो, इसका इस हाफ का भी हाफ चल रहे हो, यहां पे ये पूरा हाफ है, तो हाफ का हाफ कितना हो गया पाई आर बाय 2। तो ये है एक्चुअल डिस्टेंस, यहां से जब आप यहां पे आए तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया पाई आर बाय 2। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, और ये रेडियस आर है, और ये भी रेडियस यहां पे आर है। सर्कल का रेडियस सभी जगह से बराबर होता है ना, और हम यहां से यहां पे आए तो डिस्टेंस हमारा पाई आर बाय कितना था 2 था। बट डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है एकदम स्ट्रेट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की कहानी ये होगी, ये क्योंकि ये बॉडी का इनिशियल पॉइंट और ये बॉडी का क्या है फाइनल पॉइंट है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट वाला पाथ होता है वही हमेशा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस केस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये स्ट्रेट वाला पाथ होगा, और इस स्ट्रेट वाले पाथ को ही हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। तो फिर से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो फिर से वही चीज हमें क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे आर, और बेस भी आर है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया 2r स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो आर कहां जाएगा बाहर, हाइपोटेनियस मतलब बेस आपका सॉरी डिस्प्लेसमेंट आपका r√2 हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया पाई आर बाय 2 और डिस्प्लेसमेंट हो गया r बाय 2। चलो देखें ऑप्शन कौन सा, अच्छा यहाँ पे r स्मॉल लेटर्स में लिया है बट आपको ध्यान रखना है r वहां पे कैपिटल लेटर में, तो कौन सा आएगा आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस हो गया पाई आर बाय 2 और डिस्प्लेसमेंट हो गया r√2। चलें पॉज करें और नोट करें इसे भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर चलेंगे अपन। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में ही, इफ कार कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डायग्राम कुछ यहीं ऐसे बना लेते हैं, है ना, ये हो गया, मतलब कार यहां से चली, ये आर था, ठीक है, तो ये भी क्या होगा मान लो आर, है ना, हर तरफ से क्या होगा हाफ चली, मतलब यहां से आप कहां पे पहुंच गए, यहां पे, यहां से आप यहां पे, एक मिनट, आप यहां से यहां पे आ गए, मान लो सी पॉइंट है, ठीक है। तो अब हाफ पे कितना डिस्टेंस हो गया, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हाफ में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना होता है सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर, तो हाफ का कितना हो गया पाई आर हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट, तो ये बॉडी का इनिशियल पॉइंट है, ये बॉडी का कौन सा पॉइंट है अब फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट रूट ये है, तो ये आर और ये भी आर, तो आर प्लस आर कितना हो गया 2r हो गया। तो ये रहा डिस्टेंस पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो हाफ कितना हो गया पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट वाला पाथ होता है, तो स्ट्रेट में ये भी आर तो ये आर, आर प्लस आर कितना हो गया 2r। तो इस केस में कौन सा आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन, डिस्टेंस पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r हो गया, ठीक है। चले पॉज करें, नोट करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ए पर्सन हैज टू गो 6 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ, पहले वो नॉर्थ में 6 किलोमीटर सॉरी 6 मीटर जाता है, देन 8 मीटर ड्यू टू ईस्ट, 8 मीटर कहां जाता है वो ईस्ट में, देन अगेन 10 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, फिर से वो 10 मीटर कहां जाता है नॉर्थ में, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
तो ध्यान से कहानी देखनी है इसकी, है ना। एक पर्सन पहले 6 मीटर जाता है नॉर्थ में, ठीक है, ऊपर ले लिया नॉर्थ, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है, देन 8 मीटर ड्यू टू ईस्ट, तो ईस्ट इधर मान लो ये हो गया 8 मीटर, ये मान लो, ठीक है, 8 मीटर ईस्ट की तरफ गया। फिर अगेन वो किधर जाता है, 10 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो ये गया किधर, 10 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो आपको क्या बताना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस की कहानी तो सिंपल सी है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। तो एक्चुअल पाथ कितना, इधर 6 गया 6, फिर उसके बाद कितना और चला 8, फिर उसके बाद कितना चला 10, तो 8 + 6 कितना होता है 14, और 14 + 10 कितना हो गया 24 मीटर, ये डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, तो ये है बॉडी का इनिशियल पॉइंट, ये है बॉडी का फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का क्या अपने को क्या पता करना होता है, स्ट्रेट पाथ पता करना होता है, ठीक है। तो ये हमें चाहिए, बट यहां पे थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल बना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखें कैसे बनेगा। यहां पे क्या करना है, आपको इधर से इसको बढ़ाना है। अगर ये 8 मीटर तो ये भी कितने मीटर हो गया 8 मीटर, इसको और यहां कंबाइन कर दूं, तो अगर ये 6 मीटर तो ये कितना हो गया 6 मीटर, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत इजी था, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि ये वाली बड़ी वाली साइड टोटल कितनी हो गई 16 मीटर हो गई, और ये छोटी वाली कितनी है 18 मीटर हो गई, ठीक है। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट वही हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हो गया 16 का स्क्वायर प्लस बेस हो गया 8 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इसको ऐड करो कितना आया, तो 4 + 6 कितना होता है 10, और 6 + 1 7, 7 + 5 12, और ये 2 कितना हो गया √320, है ना। और √320 को अगर सॉल्व करें तो अप्रोक्सीमेट शायद 17.88 के करीब का वैल्यू आएगा, और इसको अप्रोक्सीमेट हम ले लेते हैं कितने मीटर 18 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया 24 और डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना 18 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके बेसिक लेवल के डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं आपको इसी टॉपिक का एक नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊंगा मीडियम लेवल, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।